धान की खेती करने वाले किसानों के लिए यह सावधान होने का वक्त है। जहां एक और इस मौसम में धान की बालियां निकल रही होती है, वहीं दूसरी ओर धान में ब्राउन प्लांट हॉपर यानी कि भूरे माहो का अटैक शुरू हो जाता है। यह पौधे का रस चूसकर आपकी फसल को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौधे के निचले भाग में मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें। अगर कीट मिल रहे हैं तो उनका समाधान करें, वरना आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आज हम प्लांट हॉपर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कब फैलता है, किन कंडीशंस में फैलता है और कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और क्या समय होता है और इनमें कौन कौन सी इंसेक्टिसाइड्स इफ़ेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक धान की रोपाई के 55 से 60 दिन के बाद कभी भी हो सकता है। इसका अटैक नीचे से जड़ के पास से शुरू होता है। इसके अंडे सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके अंडे से न्यूफ बनते हैं जो बाद में अडल्ट बनते हैं। इसके शीशों और कीट दोनों ही पौधे के तने और पत्तियों से रस चूसते हैं। अधिक रस निकलने की वजह से पत्तियों की ऊपरी सतह पर ब्लैक फंगस लग जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठप हो जाती है और इससे पौधों को कम भोजन मिलता है। खेत में बीच बीच में सूखे पौधों के पैच बन जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे फसल जलकर सूख गई हो। इस कीट से प्रभावित फसल को हॉपर बर्न कहते हैं। यह पूरे खेत में फैल सकता है। इससे आपकी फसल में 100% तक नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर यानी भूरे माहो की पहचान कैसे करें। ये कीट हल्के भूरे रंग के होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आसानी से दिखाई नहीं देते। इनकी पहचान करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हमें एक सफ़ेद कागज़ लेना है और उस पर धान के पौधे को हमें हाथ से झाड़ना है। अब इस कागज़ को आराम से ऊपर उठा लो और देखो कि क्या इस पर कोई इंसेक्ट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हाँ, तो ये तेला है या नहीं, इसे चेक करने का आसान सा तरीका है। इसके लिए अब हम इन इंसेक्ट्स को पत्ते की नोक से टच करेंगे। अगर ये इंसेक्ट टेढ़ा चलता है तो हमें समझ जाना है कि यह तेला है, क्योंकि जब तेले को टच करते हैं तो ये टेढ़ी चाल चलते हैं। हमें 1-2 जगह से नहीं 10-12 जगह से खेत में इसे चेक करना चाहिए। ब्राउन प्लांट हॉपर किन परिस्थितियों में अधिक फैलता है। धान में भूरा तेला गीले मौसम में अधिक अटैक करता है। खेत में लगातार पानी खड़ा हो, पौधे के नीचे तक धूप न पहुंचती हो, नमी खेत में अधिक हो, धान के पौधे ज़्यादा नज़दीक लगे हुए हो, धान में हवा ना क्रॉस होती हो, नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग किया गया हो और अगर हमने कीटनाशक का प्रयोग कुछ जल्दी कर दिया है, तब तेले या माहो का अटैक अधिक होता है। ब्राउन प्लांट हॉपर की रोकथाम। जब भी हमें खेत में ब्राउन प्लांट हॉपर का नीफ या अडल्ट दिखाई दे तो हमें उसी समय खेत से पानी निकाल देना चाहिए और खेत को अच्छी तरह से चेक करें। भूरे तेले की रोकथाम के लिए हम कॉन्टैक्ट या सिस्टेमेटिक दोनों प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते समय हमें दवाई को पौधे की जड़ों में नीचे तक पहुंचाना होता है और बड़ी फसल में दवाई को जड़ों तक नीचे पहुंचाना आसान नहीं होता। इसलिए हमें सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड्स का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका अटैक जड़ों के पास होता है। वैसे तो आपको मार्केट में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स मिल जाएंगे जो भूरे तेले को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 4 से 5 ऐसे बेस्ट कीटनाशक बताऊंगा जिससे आप इसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहला कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड। इसे आप 100 ml प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कीटनाशक है ड्यूपॉन्ट का एक्सालोन। ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए यह सबसे अच्छा कीटनाशक है। इसका असर लंबे समय तक रहता है। इसकी डोज है 100 ml प्रति एकड़। इसके अलावा आप PI का ओसीन आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज 100 ग्राम प्रति एकड़ है। अगला इंसेक्टिसाइड है सिंजेंटा का चेस। इसे आप 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इन कीटनाशकों का प्रयोग करके आप आसानी से ब्राउन प्लांट हॉपर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके खेत में इसका अटैक अधिक मात्रा में है तो आप 2 कीटनाशकों को आपस में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप पेक्सालोन के साथ ओसीन या चेस को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।